सूरज निकला, चिड़िया बोली, कलियों ने भी आंखें खोली, आसमान में छाई लाली, हवा वही सुख देने वाली। नमस्कार प्यारे दर्शकों, आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। हमारा विषय है पक्षी। प्रभात और सायंकाल इनकी किलकारी से धरती गुंजित हो उठती है। इनके निवास से वन प्रांतों की शोभा निखरती है। इनके आकर्षक रंगों से हर कोई मोहित हो जाता है। न सिर्फ यह, परंतु पक्षी कीड़े खाकर भोजन श्रृंखला को संतुलित भी रखते हैं। तो आज हमारे साथ है पलक जैन, प्रज्ञा राय, इवाना गुप्ता और अवनी गुप्ता पैनलिस्ट के रूप में। हमारी चर्चा का पहला विषय है पक्षियों की संख्या कम होने का मूल कारण। तो चलिए शुरू करते हैं अवनी के साथ। मेरे हिसाब से पक्षियों की आबादी कम होने का मूल कारण शहरीकरण है। इमारतें बनाने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है। हम सब तो जानते ही हैं कि पक्षी कहाँ रहते हैं, पेड़ों पर घोंसले बनाकर। और अगर मनुष्य पेड़ ही काट देंगे तो वे कहाँ रहेंगे? जी पलक बोलिए। मैं अवनी की बात से सहमत हूँ। उनके रहने का स्थान नष्ट कर देना ही उनकी आबादी कम होने का मूल कारण है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो लुप्त हुए जानवरों के लुप्त होने का सबसे बड़ा कारण यही है, उनके रहने का स्थान ही नष्ट कर देना। पेड़ काटना एक मुख्य कारण तो है ही, परंतु प्रदूषित वातावरण के कारण दूषित होते हुए भोजन व गायब होते हुए कीड़ों से पक्षियों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। यह तो एक समस्या है ही, परंतु स्वतंत्रता दिवस और मकर संक्रांति जैसे अवसरों पर कुछ लोग पतंगे भी उड़ाते हैं, जिनके मांझों में फंसकर पक्षियों की जान भी जाती है। जी, आप सबने जो बातें कही इसका अपना अपना महत्व है, और क्योंकि सिर्फ पेड़ काटना, प्रदूषण और पतंग उड़ाना पक्षियों की आबादी कम होने का मूल कारण नहीं हो सकता, इसीलिए मैं आप सभी की बातों से सहमत हूँ। तो बढ़ते हैं अपने अगले विषय की ओर, जो है पक्षियों को कैसे बचाया जा सकता है। हर समस्या का समाधान भी होता है, बस हमें समस्या की जड़ तक पहुंचना होता है और उसे उखाड़ना होता है। जी पलक बोलिए। जैसा कि अवनी ने कहा, हमें समस्या को जड़ से उखाड़ना होता है। तो हमारी समस्या है पेड़ काटना, प्रदूषण तथा पतंग उड़ाना। तो हमें यह सब बंद कर देना चाहिए। जी, हम यह काम किसी कारणवश ही तो करते हैं। पेड़ काटते हैं क्योंकि हमें उनसे बनी चीजों की जरूरत है। प्रदूषण होता है क्योंकि हम गाड़ियां चलाते हैं। हमारी पीढ़ी गाड़ी जैसी चीजों पर बहुत प्रभावित है, तो हम इसे अचानक से बंद तो नहीं कर सकते, पर हाँ, कम जरूर कर सकते हैं। आप सही है, पर इन सबसे पहले हमें लोगों का नजरिया बदलना होगा। उन्हें यह एहसास कराना होगा कि जो वो कर रहे हैं वे सही नहीं है। इससे शायद कुछ फर्क पड़े। सही कहा प्रज्ञा, लोगों का नजरिया बदलेगा तभी तो बदलाव आएगा। लोग अक्सर बदलाव से डरते हैं, इसीलिए वह आगे नहीं बढ़ पाते। बात सिर्फ पक्षियों की नहीं है। जिंदगी में सफल होना है तो बदलाव आवश्यक है। बदलाव ही जीवन का सार है। जहाँ बदलाव नहीं, वहाँ सफलता नहीं। बात करते हैं अपने अगले विषय की, जो है आजकल की भीषण गर्मी में पक्षियों की सहायता कैसे की जा सकती है। हमें अपनी अपनी छतों पर पानी व दाने रखने चाहिए। हमें छतों पर छाया की व्यवस्था कर देनी चाहिए ताकि उन्हें गर्मी से राहत मिले। पानी रखने और छाया की व्यवस्था करने के साथ पक्षियों के शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा संतुलित रहे, इसलिए पानी में थोड़ा गुड़ भी मिला देना चाहिए। जी वाना बोलिए। जी, मैं प्रज्ञा के विचार से प्रभावित हूँ। इससे गर्मी में तापमान से राहत मिलती है और शरीर में पानी की कमी भी नहीं होती। आप लोगों को क्या लगता है, मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण पक्षियों के लिए जी अवनी बोलिए। आपका ये कथन बिल्कुल सही है कि वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण की योजनाएं पक्षियों के लिए घातक है, क्योंकि उद्योगीकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन तथा शहरीकरण यानी अर्बनाइजेशन के लिए ही तो पेड़ों को काटा जा रहा है।
जी, अभी ने सही कहा, परंतु यह नहीं, सबसे बड़ी मुसीबत तो कुछ और ही है। पक्षियों को चुंबकीय विकिरण यानी मैग्नेटिक रेडिएशंस के प्रति संवेदनशील माना जाता है। शहरों में सेलफोन टावरों की बढ़ती संख्या जाहिर तौर पर पक्षियों की आबादी में कमी ला रही है, क्योंकि इनसे निकलती विकिरण पक्षियों को मार रही है। जी हाँ, हम मनुष्यों की वजह से न सिर्फ पक्षियों का परंतु जानवरों का भी बहुत नुकसान हो रहा है। हमारा भी हो रहा है, मगर हम है कि ये बात समझ ही नहीं रहे। अगर हमने जल्द से जल्द इस समस्या पर विचार नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जब पक्षी लुप्त हो जाएंगे। आप लोगों ने सही कहा। तो देखा आपने, हमारी वजह से पक्षियों को कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है। तो ऐसी और जानकारी के लिए बने रहिए आज तक के साथ। धन्यवाद।